वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अब सिर्फ एक मकसद कोरोना के खिलाफ जंग में जीत। भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कायम किया है एक मिसाल। लॉकडाउन में दिया सूझबूझ का सबूत। बीजेपी के 40वें यौम तासीस पर अपने खिताब में कारकुनों पर दिया जोर। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए रहे हरदम चौकस। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए बुलाई गई मरकजी वज़रा काउंसिल की मीटिंग और हुए खुद शरीक। वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शिरकत। हुकूमत ने किया ऑर्डिनेंस का ऐलान। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 1 साल तक की जाएगी 30% कटौती। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और रियासती गवर्नर अपनी मर्जी से कम तनख्वाह पर राजी। अरकान पार्लियामेंट के मकामी तरक्याती फंड 2 साल तक का मुलतवी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में होगा रकम का इस्तेमाल। मुल्क में कोविड-19 एक्टिव मामलात की तादाद अब तक हुई 4067। 292 मरीज सेहतियाब। मुल्क भर में कोरोना से 109 मौत। 25,000 अफराद क्वारंटाइन में। और कोविड-19 की वबा से करा रही है दुनिया। कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,70,000 से ज्यादा। मरने वालों की तादाद 69,000 से ज्यादा। कोविड-19 से अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद आगे की जांच के लिए ले जाया गया अस्पताल। बीजेपी का 40वां यौम तासीस आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कारकुनों से की कोरोना बहरान में गरीबों की मदद करने की अपील। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने यह दिन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए किया वक्फ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फ़हीम अहमद। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के चैलेंजेस से निपटने के लिए मरकजी काबीना की मीटिंग की सदारत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में समाजी दूरी का खास ख्याल रखा गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में शिरकत की। मरकजी काबीना की आज मीटिंग हुई, जिसमें अहम फैसला लेते हुए हुकूमत ने एमपी फंड का पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने को मंजूरी दी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस साल 1 अप्रैल से यह फैसला नाफिज होगा। 1 साल तक अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और साबिक अरकान पार्लियामेंट की पेंशन में 30% की तखफीफ की जाएगी। एमपी लैड को अब 2 साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यानी 2021 और 21-22। और हर सांसद के जो 2 वर्ष के सांसद निधि है वो 10-10 करोड़ रुपए वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट आइंदा 1 साल तक 30% कम तनख्वाह लेंगे और इसमें वजीर आजम, सदर जमहूरिया और गवर्नर भी शामिल हैं। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेरे बार सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद भी 1 साल के लिए 30% वेतन कम लेंगे। वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये सभी भी 30% स्वेच्छा से, वहाँ कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के अलग अलग कानून है, उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से, उनके रिक्वेस्ट पर ये किया जा रहा है। कोविड-19 से लड़ाई में दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की तनख्वाहों में तखफीफ को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया जिसके तहत सांसदों की 30% तनख्वाह 1 साल भर के लिए कम होगा। सभी सांसद
30% का एक तरह से कट ले रहे हैं, लेकिन वो कानून में करना पड़ता है। तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा, लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है। तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक मिसाल कायम की है। बीजेपी के 40वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सेहत तंजीम और दुनिया के दीगर कई ममालिक ने कोविड-19 से लड़ने में भारत की कोशिशों की तारीफ की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एक के बाद एक कई फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल रात आवाम को कोरोना वायरस से लड़ने में एक नई ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इस तवील जंग में भारत ने समझबूझ का सबूत दिया है। कल भी हमने देखा रात को 9 बजे हम सब ने अनुभव किया है 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति के उस एक विराट रूप के हमने दर्शन किए, अनुभूति की है। हर वर्ग, हर आयु के लोग, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का हो, गांव का हो, सभी ने मिलकर एकजुटता की इस ताकत को, उसका साक्षात्कार किया, उसका वंदन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया। और जो मूल भाव था, मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, मैं अकेला नहीं हूं, मैं भले घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है, इस चीज को कल लोगों ने एहसास फिर से एक बार किया है। और यही तो लड़ने में नई ताकत देता है। और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर आवाम से 5 काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें गरीबों को इस मुश्किल दौर में राशन फराहम करना होगा। दूसरे है कि आवाम के दरमियान हमें फेस मास्क पहनाना होगा और कम से कम 5 अफराद को ये फेस मास्क देना भी होगा। तीसरा ये कि हमें कोरोना वायरस से लड़ने वालों और ऐसी सूरत में भी काम करने वालों का शुक्रिया अदा करना होगा। इसमें नर्सेज और डॉक्टर्स, सफाई मुलाजमीन, पुलिस एहलकार, बैंक और पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन और ज़रूरी खिदमात में लगे हुए सभी मुलाजमीन शामिल हैं। चौथे है कि हमें आवाम को इस सिलसिले में आरोग्य सेतु ऐप से मुतालिक वाकफियत फराहम करनी होगी और दूसरों को डाउनलोड कराना भी होगा। और पांचवा यह कि हम में से हर एक को खुद भी अपना ताउन पीएम केयर में देना होगा और इसके लिए दीगर अफराद की हौसला अफजाई भी करनी होगी। क्यों मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इसे एक तरह से आप मेरे 5 आग्रह मान सकते हैं। पंच आग्रह। इसमें पहला आग्रह है गरीबों को राशन के लिए अविरत सेवा अभियान। ऐसा नहीं कुछ दिन करेंगे, अविरत सेवा अभियान। जब से ये संकट शुरू हुआ है तब से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता दिन रात गरीबों की मदद करने, उन्हें राशन पहुंचाने के कार्य में जुटे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं। मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर्भ में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि 5 अलग अलग वर्ग हैं और हर घर से इन 5 लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्र लेना चाहिए। भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें
और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको बताया जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिति है, आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूरत है, आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, आपको किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए। उनको पता चलेगा कि भाई आपके पास ये सज्जन कल आके गए थे, वो संकट वाले हैं। अगर उसके पास ये ऐप होगा तो उसको ये पता चलेगा। मेरा 5वां आग्रह है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित्त और 40 लोगों से भी पीएम केयर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। नाज़रीन, वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने वज़ीर आज़म के पैगाम पर बयान दिया है। आइए सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था उसके तहत देश में करोड़ों भारतीयों ने रात 9 बजे अपने घरों की लाइट्स बंद की और कोविड वॉरियर्स के सम्मान में कलेक्टिव रिजॉल्व और सॉलिडारिटी के साथ दिया, मोमबत्ती, टॉर्च और फ्लैश लाइट को जलाकर उनका आह्वान, उनका अभिनंदन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में आज इस बात पर भी जोर दिया है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल है और आज देश में हम सब की जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इसके लिए काम करें। वी अगेन अर्ज एंड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। और ICMR ने बताया है कि भारत को 9 अप्रैल तक 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मिलने वाली है। टेस्टिंग किट मिलने से ज़्यादा टेस्ट करने में मदद मिलेगी। टेस्टिंग किट मिलने से उन इलाकों में ज़्यादा टेस्ट करने में मदद मिलेगी जहां पर कोरोना वायरस के मामले ज़्यादा हैं। ICMR को मरहलेवार तरीके से इन रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की डिलीवरी मिलेगी। पहले मरहले में ICMR को 5 लाख किट मिलेगी जिसके लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। और मुल्क में कोविड-19 से अब तक 274 अजला मुतासिर हैं। एक्टिव मामलात की तादाद 4067 हो गई है। 292 मरीज सेहतयाब हो गए हैं जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद 109 हो गई है। और वज़ारत दाखिला की तर्जुमान ने तबलीगी जमात के अफराद की शिनाख्त पर बयान दिया है। आइए सुनते हैं। सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज़्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है। इसके अलावा हरियाणा के 5 गांव जहां पे ये फॉरेन नेशनल टीजे वर्कर्स रहे थे उनको भी सील करके क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी तक जो 2083 फॉरेन टीजे वर्कर्स आइडेंटिफाई किए गए थे उसमें से 1750 ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आशा है इन सब मेजर्स के साथ हम लॉकडाउन को इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकेंगे और कोविड की चेन को तोड़ सकेंगे। और नाज़रीन, राजस्थान में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद में अचानक कल इजाफा हुआ। ज़्यादातर मामले जयपुर के रामगंज इलाके से निकलकर आए हैं। पेश है जयपुर से हमारे नुमाइंदे धर्मेश भारती की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त बड़ी चौपड़ पर खड़ा हूं। मेरे ठीक पीछे विश्व प्रसिद्ध हवा महल है जिसको काफी संख्या में पर्यटक देखने आते हैं। बिल्कुल इसी से सटा के इलाका है रामगंज, जो पिछले काफी दिनों से कोविड-19 के पॉजिटिव के मामलों के लिए चर्चा में है, लेकिन कल अचानक और सुर्खियों में आ गया जब यहां 39 लोग बाग कोविड-19 पॉजिटिव के मामले यहां निकल कर आए हैं। इसमें चिंता की बात यह है कि इनमें एक व्यक्ति SMS मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति भी है। अब यहाँ पर जो चिकित्सा की टीमें हैं, चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं, वो घर घर जाके सर्वे कर रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आम जन उनको सहयोग करे ताकि इस संक्रमण को और आगे फैलने से रोका जा सके। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
और नाज़रीन, बेंगलुरु सिटी में वैसे तो गाड़ियों के लिए पार्किंग एक बड़ा मसला है और पार्किंग की तलाश में लोग दूर दूर तक चलने को मजबूर होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पुलिस के सामने एक और चैलेंज है। लॉकडाउन के दौरान सख्ती बरत रही पुलिस घर से बाहर निकलने वाले गैर समाजी अनासिर को सबक सिखाने के लिए उनकी गाड़ियां जब्त कर रही है और कई खाली पड़े मैदानों का इन गाड़ियों को खड़ी करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने अब तक 12,000 दो पहिया गाड़ियां जब्त की हैं। मसला अब यह है कि जब्त की जा चुकी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पुलिस को मैदान की कमी महसूस हो रही है। मेरे पीछे जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये कोई पार्किंग प्लेस नहीं है, लेकिन ये वो तमाम गाड़ियां हैं जिसे बेंगलुरु पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान उन मंचलों से जब्त किया है जब वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए घरों से बाहर निकले थे। और अब ये गाड़ियां पुलिस यहीं पर रखेगी जब तक लॉकडाउन की सीमा पूरी नहीं हो जाती। पुलिस का कहना है कि 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उस वक्त इन तमाम गाड़ियों को कोर्ट से रिलीज किया जाएगा और जिन लोगों की ये गाड़ियां हैं उन तमाम लोगों को अपनी गलती की माफी मांगने के बाद ही ये गाड़ियां उन्हें दी जाएगी, ताकि पुलिस उन्हें सबक सिखा सके कि लॉकडाउन के दौरान कोई कानून या नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। ऐसी सूरत में बेंगलुरु पुलिस ने हर जगह जगह पर कोने कोने में इस तरह से गाड़ियों को जब्त किया है और करीब 12,000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त कर चुकी है। बेंगलुरु पुलिस लॉकडाउन को पूरी तरह से सख्ती से लागू करती हुई नजर आ रही है और लोगों को वार्न करते हुए और उन्हें इशारा दे रही है कि कर्नाटक में लॉकडाउन पूरी तरह से 100% है और ऐसी सूरत में जो बाहर निकलेंगे पुलिस उन पर सख्ती बरतेगी और इस तरह से जिस तरह गाड़ियों को यहाँ पर ग्राउंड में रखा है उस तरह से लोगों को भी बंद करने से नहीं चुकेगी। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के हुबली में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए एक डिसइंफेक्शन टनल बनाई गई है। इसमें जो शख्स भी दाखिल होता है वो सैनिटाइज हो जाता है और इस तरह वो कोरोना के असर से बच भी जाता है। Because of we have to face the corona infection, for that purpose it is helpful for all the farmers, vegetable vendors and other people who are coming and going there in the APMC Hubli. It is for the purpose of their good health and anti that virano. This is useful. Then 1% of sodium hypochlorite solution. Now today we have done up to 0.8% of sodium hypochlorite solution in 1000 liters of water. So this water is pumped through the high pressure pump through the nozzles. So it sprays like a mist, like a fog. The idea behind this, we did not put the large sprinklers, is people might get wet and that might cause more allergy and all the problems. So this just sprays on the body surface area and there are least side effects when we looked into the literature. Usually the allergy or any forms of rashes or adverse effect due to sodium hypochlorite is usually obtained if there is a long exposure period. But here the exposure time is just 3 to 5 seconds, which is very less for anybody to cause allergy. और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बता दें कि कोरोना वायरस से मुतासिर बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इतवार की देर रात बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि बोरिस जॉनसन में अब भी कोरोना की अलामात नज़र आ रही हैं और उन्हें जाँच के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 10 दिन पहले बोरिस जॉनसन के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। बरतानिया के वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हालांकि इमरजेंसी की कोई सूरत हाल नहीं है और यह कि जॉनसन ही हुकूमत के सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। पीएमओ ने इसे एक एहतियाती कदम करार दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, मिशिगन
और लुसानिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। बहरहाल न्यूयॉर्क में थोड़ी कमी अमवात में ज़रूर आई है। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक न्यूयॉर्क में 600 मजीद अफराद की मौत हुई है और 7,300 नए मामले सामने आए हैं। पेंसिल्वानिया और कोलोराडो और वाशिंगटन में भी मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,31,000 से ज़्यादा हो गई है, जिन 9,420 अफराद की मौत हुई है। जिनमें से और अमेरिका में कोरोना वायरस का बहरान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस दौरान न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक मादा बाघ के कोरोना वायरस से मुतासिर होने का मामला सामने आया है। बाघिन के मुतासिर होने का मामला न्यूयॉर्क के ब्रैनिक्स चिड़ियाघर का है। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर के एक मुलाजिम के जरिए वायरस का इन्फेक्शन बाघिन तक पहुंचा है। इस तरह से यह पहला जंगली जानवर है जो इस वायरस की जद में आया है। आपको बता दें कि इस वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने भी मुल्क के चिड़ियाघरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। नाज़रीन, आज बीजेपी का 40वां यौम तासीस है। 6 अप्रैल 1980 को आज ही के दिन बीजेपी का क़याम अमल में आया था। आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में हुकूमत पर काबिज होने वाली इस पार्टी ने 2014 में पहली बार पीएम मोदी की क़यादत में अपने दमखम पर अक्सरियत हासिल की थी। 2019 के इंतखाबात में भी उसे अक्सरियत हासिल हुई। आज अपने मेंबरों की तादाद के एतबार से ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मरकज़ के साथ साथ कई रियासतों में इस पार्टी की हुकूमत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी कारकुनों को पार्टी के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में बीजेपी को खून पसीने से सींचने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आज उनकी वजह से ही बीजेपी को मुल्क में करोड़ों भारतीयों की खिदमत करने का मौका मिला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी बीजेपी को खिदमत करने का मौका मिला, पार्टी ने हुस्न इंतज़ाम और गरीबों को तफवीज़ इख्तियारात पर जोर दिया। पार्टी के उसूलों के मुताबिक पार्टी के कारकुनों ने लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए मेहनत की हद कर दी और समाजी खिदमात की नई मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी का 40वां यौम तासीस ऐसे वक्त पर आया है जब मुल्क कोविड-19 से लड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कारकुनों से दरख्वास्त की कि वो पार्टी सदर JP नड्डा की हिदायत पर अमल करें और समाजी दूरी के साथ ज़रूरतमंदों की मदद करें और मुत्तहिद होकर भारत को कोविड-19 से निजात दिलाएं। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर गुलाह अक़ीदत नज़र किए। नाज़रीन, भगवान महावीर का आज यौम पैदाइश है। महावीर जैन मजहब के बानी श्री आदिनाथ की रिवायात में 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने अदम तशद्दुद सबसे बड़ा मजहब है का उसूल दिया। आचार्य प्रग सागर महाराज ने कहा है कि अदम तशद्दुद से ही दुनिया में अमन का क़याम अमल में आ सकता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती के मौके पर मुल्क के शहरियों को बिलखुसूस जैन बिरादरी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि महावीर जयंती के मुबारक मौके पर सभी हमवतनों बिलखुसूस जैन बिरादरियों को मेरी दिली मुबारकबाद। अदम तशद्दुद, सच्चाई और दुनिया से बेरग़बती की अजीम तालीमात और दूर में और हर एक शख्स के लिए मौजू हैं। इन तालीमात पर अमल करके सभी की शमूलियत वाले और मसावात पर मबनी मुआशरे की तश्कील की जा सकती है, जहाँ पर बाहमी ताउन और हम आहंगी को फ़रोग़ देते हुए सभी को बराबर मौक़े हासिल हो सकेंगे। आइए हम दुनिया में अमन, मोहब्बत, खुलूस और हम आहंगी फैलाने के लिए भगवान महावीर की ज़िंदगी और उनकी तालीमात से तहरीक हासिल करें। कोविड-19 वायरस की वबा को भी जहन में रखते हुए इस पर काबू पाने के लिए तमाम शहरियों को समाजी दूरी समेत तमाम सरकारी रहनुमा खतूत पर अमल करना चाहिए। और वज़ीर आज़म ने मुल्क के अवाम को भगवान महावीर के यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि मुल्क के तमाम शहरियों को भगवान महावीर के यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद। सच्चाई, अदम तशद्दुद, ईसार और रियासत पर मबनी उनकी ज़िंदगी हर किसी के लिए हमेशा बाइस तरग़ीब रहेगी।
नाज़रीन, अदाकार सलमान खान ने अपने ट्वीट अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो अपने भाई सुहेल खान और उनके बेटे नुरवान के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सलमान खान सबसे अपने घरों में ही रहने की बात कर रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूं सलमान और ये है निर्वाण। हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब हम यहीं पर हैं। तो हम लोग तो भाई डर गए। करेक्ट। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर है। यू रिमेंबर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया? वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज्यादा ब्रेव मत बनो क्योंकि इसमें do you think any point in being brave in this? No, I think it's better for everyone to stay home, avoid contact, and I think the longer we stay indoors, the faster this ends. जी, तो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया, और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम डर गए थे। और नाज़रीन, मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक अपने पैगाम देकर आवाम को बेदार किया है। These are very testing times in our lives, but we will fight it. Listen to what every state government says, listen to what every health department says, listen to the directives of the central government. As they say, it's important to stay at home. Isolation is very, very important. Be safe and be healthy, and most importantly, be sensible. All those who are watching this video, to observe a few things. Please maintain personal hygiene. Please avoid gathering in places because that is where the virus can spread and you might also catch it unknown to you. Please avoid unnecessary travel. It must have been very tough for Prime Minister Narendra Modi ji to take this extreme decision of lockdown. Let's follow our leaders. Let's follow rules. Stay home, stay safe, and of course, stay healthy. और नाजरीन, जाने से कबल एक बार फिर आपसे वही अपील, बराए करम घर रहिए, बाहिफाजत रहिए, अपनी खातिर, अपनों की खातिर, अपने मुल्क की खातिर। इसी के साथ इजाज़त दें। आदाब।